हर साल हजारों स्टूडेंट CUET यूजी के जरिए एडमिशन नहीं ले पाते, लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ कम मार्क्स आना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली वजह है छोटी छोटी मिस्टेक्स जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मिस्टेक्स जिसकी वजह से काउंसलिंग में चूक होती है और आपकी सीट मिस हो जाती है। मिस्टेक्स जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी होती है और इवेंचुअली आपका एडमिशन ही कैंसिल हो जाता है। वैसे तो इस बार CUET यूजी 2025 के फॉर्म से लेकर एग्जाम तक में काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप भी CUET एग्जाम को इस ईयर देने वाले हैं तो सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्म को सही तरीके से फिल कैसे करना है और कौन सी जरूरी डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करने हैं। इस वीडियो में हम आपको CUET यूजी 2025 से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल देने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं और लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपका एडमिशन आपके डिजायर्ड कॉलेज में बहुत ही स्मूथली हो सके। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं ताकि लास्ट मिनट में आपको ये ना लगे कि अरे ये डॉक्यूमेंट भी मिस हो गया या फिर ओ ये अपडेट भी करना था। लास्ट मिनट की हसल में हमेशा स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनका रिजेक्शन ही होता है कॉलेजेस में। इसलिए अभी से आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले ताकि बाद में आप टेंशन फ्री होकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सके। तो चलिए आप देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म फिल करने से पहले रेडी करने हैं। सबसे पहला है 10th मार्कशीट। फॉर्म में आपकी लगभग सारी बेसिक डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करनी है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आप 12th की मार्कशीट अपने साथ रखें। सेकेंड है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी। बेटर होगा कि आप अभी से 10 to 15 फोटोज निकाल कर रख लें, क्योंकि एडमिशन के टाइम भी ये आपके काम आने वाली है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे कि OBC, NCL, ST, SC, EWS से आते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी पहले ही बनवा लेना है। इसमें इस बात का ध्यान दें कि CUET में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट कंसिडर होता है, स्टेट का नहीं। अब काफी स्टूडेंट को तो यही नहीं पता होता कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। इस कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। और हाँ, ये सर्टिफिकेट आपको करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2025 के अकॉर्डिंग ही अपडेट करना है। ये सर्टिफिकेट आप इन अथॉरिटी से बनवा सकते हैं जो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड को भी आप रेडी रखें। डॉक्यूमेंट तैयार करना तो सिर्फ पहला स्टेप होता है, असली चैलेंज आता है फॉर्म फिलिंग के टाइम। इसमें हजारों बच्चे गलतियां करते हैं। तो अब जानते हैं कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन कौन सी गलतियों से बचना है और किन जरूरी डिटेल को आपको सही तरीके से फिल करना है ताकि आपका एडमिशन बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। CUET यूजी 2025 का फॉर्म फिल करते टाइम आपको हर एक डिटेल काफी अच्छे से भरनी है। फॉर्म फिलिंग का जर्नल प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है हर साल विथ माइनर चेंजेस, लेकिन फॉर्म फिल करते टाइम आपको कॉमन मिस्टेक से बचना है। और इसमें सबसे पहली है कि कई बार आपका नाम और आपके पेरेंट्स का नाम 10th की मार्कशीट में अलग होता है और आधार कार्ड में अलग। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसको अभी सही करवा लें, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब फॉर्म में सबसे पहले आपको भरनी होती है अपनी पर्सनल डिटेल, जैसे कि कैंडिडेट नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम, DOP, जेंडर, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप एंड वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सारी डिटेल आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी होती है। नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल। अब यहाँ पर गलती के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी इसको ध्यान से भरें। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और नंबर भी देना होगा, तो मेक श्योर कि आप वो नंबर दें जो आप एक्टिवली यूज कर रहे हैं। याद रखें कि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल इसी नंबर और ईमेल आईडी पर आएंगी। वैसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट बार बार करते हैं वो है पासवर्ड भूल जाना, इसलिए आप अपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अच्छे से याद रख ले, और याद नहीं रहता तो कहीं पर नोट कर ले। अब एप्लीकेशन फॉर्म में बाकी जर्नल डिटेल्स तो आप फिल कर ही लेंगे, लेकिन एक और जगह है जहां पर स्टूडेंट काफी मिस्टेक करते हैं, वो है गलत कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन। CUET का फॉर्म फिल करते टाइम आपको कॉलेज एंड कोर्स भी सिलेक्ट करना होता है। आपकी काउंसलिंग क्योंकि उन्हीं कॉलेज में होगी जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, इसलिए यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज सिलेक्ट करें, लेकिन अपने कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी में रखें जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप, जो कि है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का।
CUET के नए रूल के अकॉर्डिंग आप कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इवन आपने वो 12th में पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो। लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना कोर्स क्राइटेरिया भी होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसी यूनिवर्सिटी के कोर्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं फिल करते हैं तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने टारगेट कॉलेज और कोर्स की एलिजिबिलिटी को चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग ही कॉलेज सेलेक्ट करें और फिर उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करें। अब आता है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का पार्ट, जिसको आपको बिना इंस्ट्रक्शन देखे नहीं अपलोड करना है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है फोटोग्राफ। अपलोड करने से पहले इस बात का ध्यान दें कि आपका चेहरा आपकी फोटो में 80% तक क्लियर और विजिबल हो। फोटो का साइज होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच और फॉर्मेट JPG या फिर JPEG। दूसरा है सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। अब कई स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। सही साइज है 4 KB से 30 KB के बीच और फॉर्मेट है JPG या फिर JPEG। तीसरा है PWBD सर्टिफिकेट यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर वैलिड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। वैसे फॉर्म के अलावा CUET के एग्जाम में भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, एक बार उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। CUET UG 2025 में इस बार एग्जाम पैटर्न में भी मेजर चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज तो यह है कि अब CUET का एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, CBT मोड में। पहले की तरह पेन एंड पेपर मोड को इस बार पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि इस बार एग्जाम सब्जेक्ट का नंबर घटाकर 63 से 37 कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको कोई 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे फॉर द एग्जाम। वैसे इससे कंपटीशन और भी ज्यादा टफ होने वाला है। तीसरा बड़ा चेंज ये है कि अब हर पेपर की टाइमिंग 60 मिनट कर दी गई है, यानी कि आपको बिल्कुल स्मार्ट और बेहतर तरीके से आंसर करना होगा। और इसके अलावा एक और मेजर चेंज ये हुआ है कि अब सभी स्टूडेंट के लिए एक जैसा ही क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि पहले की तरह अब आपको चॉइसेस नहीं मिलने वाली। और सबसे बड़ा चेंज कि अब CUET UG में आप उन सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं। तो ये थी CUET UG 2025 की हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट। लेकिन रुकिए, अगर आप इस बार DU में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो उसके प्रोसेस में भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। इस बार अगर आप CUET के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो इसमें मेजर अपडेट जानने के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखें। इसमें हमने हर एक डिटेल दी है। इसके साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को फॉलो करना ना भूलें।